तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीसी क्लास 12th इंग्लिश रेनबो के चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे। बी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे जो आपके समक्ष इस प्रकार हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। अर्थात 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की कौन भली भांति पठन कर सकता है। तो इसका आंसर है, देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। अर्थात कुछ दुर्लभ व्यक्ति जो एक प्रकार की उत्तराधिकीय साहित्यिक मूल प्रवृत्ति से 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही बहुत अच्छा पठन करने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मच इज रिटेन्ड इन द माइंड ऑफ अ रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। अर्थात जो पाठक केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं उनके दिमाग में कितनी सूचना बनी रहती है। आंसर, अ वैग्यू आइडिया और टू इज retained in the mind of a reader who reads only for amusement and this she या he really believes is reading। अर्थात एक या दो अस्पष्ट विचार ऐसे पाठक के दिमाग में बने रहते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और इसे वह वास्तव में पठन समझता है या समझती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनएबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट अ बुक। अर्थात अधिकतर व्यक्ति एक वस्तु के बारे में अपने मूल विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ क्यों रहते हैं। आंसर, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट अ बुक बिकॉज इन 1 hour और 2 देयर आइज पास ओवर ऑल द पेजेस दे रीड टू किल टाइम। अर्थात अधिकतर व्यक्ति एक पुस्तक के बारे में अपने मूल विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि 1 या 2 घंटे में उनकी दृष्टि समस्त पृष्ठों से होकर गुजर जाती है, वह समय व्यतीत करने को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग। कठिन पठन से लेखक का क्या आशय है। आंसर, बाय हार्ड रीडिंग द ऑथर मीन्स टू रीड वेरी ट्रूली, स्टडी ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंक अबाउट इट। यानी कठिन पठन से लेखक का आशय विस्तृत अध्ययन से है, समस्त अर्थों व मूल पाठ के प्रभाव के अध्ययन से है तथा इसके बारे में विचार करने से है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लेफ्कार्डियो-हेयन अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अर्थात स्पष्ट करें लेफ्कार्डियो-हेयन के अनुसार मनोरंजन व अध्ययन दो भिन्न चीज़ें कैसे हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू लेफ्कार्डियो-हेयन, टू रीड अ स्टोरी और अ poem out of class arts is amusement and to read very thoroughly, study all the meanings and bearing of the text and think about it is study। यानी लेफ्कार्डियो-हेयन के अनुसार कक्षा समय के बाद एक कहानी या एक कविता पढ़ना मनोरंजन होता है तथा बहुत विस्तृत अध्ययन करना, समस्त अर्थों तथा मूल पाठ के प्रभावों का अध्ययन करना तथा इस पर विचार करना अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक। यानी एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या है। आंसर, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक आर दीज, इट नीड्स हार्ड स्टडी, इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, इट इज़ कंपोज टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। यानी एक वैज्ञानिक पुस्तक की मुख्य विशेषताएं ये हैं, इसमें कठिन अध्ययन की आवश्यकता होती है, इसमें अच्छी खासी मात्रा होती है, इसे एक से अधिक विज्ञान के सर्वोत्तम सिद्धांतों पर रचा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन। अर्थात अर्ध शिक्षित व्यक्तियों के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। आंसर, अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन द ऑथर्स ओपिनियन इज दिस, दैट दे रीड फॉर अम्यूजमेंट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डीपर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लिटरेचर। यानी अर्धशिक्षित व्यक्तियों के बारे में लेखक का विचार है कि वे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, वे एक महान साहित्य के गुण को नहीं समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन।
यानी एक व्यक्ति की अनुशासन की आदत का क्या परिणाम निकलता है। आंसर, द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन इज दिस दैट ही कैन नॉट रीड फॉर मेर अम्यूजमेंट, ही नीड्स इंटेलेक्चुअल फूड, द बुक शुड अपील टू हिज हायर इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। यानी एक व्यक्ति की अनुशासन की आदत का यह परिणाम होता है कि वह केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं पढ़ेंगे, उसे मानसिक भोजन की आवश्यकता होती है। पुस्तक को उसकी उच्च भावनाओं तथा होशियारी को छूना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी री रीड अ बुक। जब हम एक पुस्तक को पुनः पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं। आंसर, वी फाइंड नेवर मीनिंग इन अ बुक व्हेन इट इज़ री रीड, इट विल गिव अस इंक्रीज्ड डिलाइट एज आवर एज एडवांसेस। यानी पुस्तक को बार बार पढ़ने पर हमें इसमें नए नए अर्थ मिल जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ ही ऐसी पुस्तक से मिलने वाला आनंद भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, वाई हैज़ रीडिंग फॉर मेरे अम्यूज़मेंट बीन कंपेयर्ड विथ अ नैरकोटिक। यानी मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ने की तुलना नशीले पदार्थ से क्यों की गई है। आंसर, रीडिंग फॉर मेरे अम्यूज़मेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ अ नैरकोटिक बिकॉज बोथ पास टाइम, keep in dreaming, destroy capacity for thought and leave the deeper feelings and faculties unemployed। यानी मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ने की तुलना नशीले पदार्थ से इसलिए की गई है क्योंकि दोनों ही समय गुजरवाने का काम करते हैं, सपनों में बनाए रखने का काम करते हैं, विचारशीलता की क्षमता को नष्ट कर देते हैं तथा गहन भावों व विचारों को काम में लिए बिना छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे बी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आगे पार्ट 2 में हम सी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।